सो पार्ट 37 देख लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स का। राउटिंग एल्गोरिथम कंटिन्यू करते हैं। एक टर्म आती है पीरियोडिक टाइमर। होता क्या है कि जैसे हमारे पास सेंडर एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस है, तो फ्रॉम ए अगर हम बी को पैकेट भेजना चाहते हैं और वेट जो है 3 है, तो टेबल ऐसे अपडेट होगी इसकी, बी तक पहुंचना है 3 वेट है और डायरेक्टली पहुंच रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली बी की भी टेबल होगी कि ए है, 3 वेट है और डायरेक्टली पहुंच रहे हैं। ये क्लियर बात है। ठीक है, मगर क्या होता है, मान लो कि नोड अगर डाउन हो गई, ये पर्टिकुलर राउटर अगर डाउन हो गया, तब क्या होगा, ए स्टिल भेजेगा, वो पहुंचेगा नहीं, है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक पीरियोडिक टाइमर का यूज़ करते हैं कि हमें पता चल जाए नोड डाउन है। तो होता क्या है कि एक टाइमर होता है कि लेट्स से बी को हम ए के थ्रू पैकेट भेज रहे हैं, और जब तक बी अवेलेबल है वो पीरियोडिक टाइमर यानी 6 माइक्रो सेकेंड पे बोलता रहेगा कि आई एम अवेलेबल, आई एम अवेलेबल। ठीक है, ऐसा कुछ। तो पीरियोडिक टाइमर हर 6 माइक्रो सेकेंड पे ए को बताएगा, अपनी प्रेजेंस, अपने होने का रीज़न देगा। तो एक बार क्या होगा, जैसे ही नोड डाउन होगी, यहाँ पे पीरियोडिक टाइमर जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। 6 माइक्रो सेकंड हो जाएंगे, तब भी कोई इन्फॉर्मेशन ए को नहीं मिलेगी बी के होने की। तो जो भी ए की राउटिंग टेबल में इन्फॉर्मेशन थी बी की, वो फ्लश्ड आउट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। देखो सारी एंट्री रिमूव हो गई, यहाँ पे बी 3 और नो हॉप लिखा था है ना यहाँ पे, तो वो सब गायब हो गया क्योंकि हमें पीरियोडिक टाइमर एक्सपायर हो गया है। तो पीरियोडिक टाइमर आर यूज टू नो द स्टेटस ऑफ द नोड और द राउटर। स्टेटस क्या है राउटर का, दैट इज वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। वेन एवर लिंक इज ब्रोकन, मान लेते हैं लिंक अगर ब्रोक होता है, तो इट इज़ अपडेटेड एज इन्फिनिटी। ठीक है, याद है तुम्हें कि जब मैंने पिछले में बताया था लिंक ब्रोक हुआ था। ठीक है, आज हम वो भी देखने वाले हैं, स्प्लिट हॉरिजॉन देखा था हमने, अब हम पॉइजन रिवर्स भी देखने वाले हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट पेज पे है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में। तो लिंक ब्रोक होता है तो हम अपडेट कर देते हैं इन्फिनिटी, मगर जब भी राउटर डाउन होता है ना, तो एंट्री रिमूव हो जाती है। समझ में आया अंतर? यहाँ इन्फिनिटी अपडेट मत कर देना। देखो ट्रिगर अपडेट क्या होता है, अब तुम्हें पता है कि पीरियोडिक टाइमर मिल रहा है यहाँ से ए और बी के बीच में जो है वेट 5 है मान लेते हैं। ठीक है, और पीरियोडिक टाइमर 6 माइक्रो सेकंड का मिल रहा है। अचानक से लिंक ब्रोक हो गया, इस बार लिंक ब्रोक हुई है, नोट डाउन नहीं हुआ है, तो पीरियोडिक टाइमर मिल नहीं पाएगा ए को, बी का। और बी ए सोचेगा अच्छा नोट डाउन हुई होगी। समझ रहे हो, देखो लिंक ब्रोक हुई है, नोड एकदम ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा सारी एंट्री बी की। क्या ये सही बात है? नहीं सही बात है। इसलिए ट्रिगर अपडेट नाम की चीज़ आती है। देखो तुम बोलोगे कि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा ही नहीं है। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक छोटा सिनेरियो दिखाया है। मान लेते अगर 3 राउटर होते तो यहाँ किस केस में देखो कि ए को डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो सी का है, तो ए को सी को बहुत सारे पैकेट भेजने हैं। ये लिखा है ए से बी के लिए डिस्टेंस दे रखा है 3, ए से सी के लिए दे रखा है 2, और वो राउटिंग टेबल में अपडेट है, डायरेक्टली पहुंच रहा है। ठीक है, तो ए को सी को बहुत सारे पैकेट्स भेजने, तो भेज रहा था। ठीक है, अचानक से क्या हुआ, लिंक ब्रोक हो गया। लिंक ब्रोक हो गया, अंतर है। ठीक है, लिंक ब्रोक होना और नोट डाउन होने में। अब लिंक ब्रोक हुआ है, तो इसको सी तो बता रहा था कि आई एम अवेलेबल, वो पीरियोडिक टाइमर भेज रहा था, अब नहीं भेज पाएगा, है ना। तो जब भी लिंक ब्रोक होता है, ट्रिगर अपडेट जनरेट होता है दोनों एंड से। ट्रिगर अपडेट दोनों एंड से जनरेट होता है, सीधा बी को खबर जाएगी दोनों की तरफ से कि भाई आई एम अवेलेबल, ऐसे करके। तो ट्रिगर अपडेट इज इमीडिएट एंड इंस्टेंटेनियस। तो होगा क्या, देखो देखो एक बात समझो कि अभी तक दिक्कत जो हुई थी वो पीरियोडिक टाइम, हम सोच रहे थे कि नोट डाउन है, मगर नोट तो तैयार है, तभी तो बी तक दोनों की तरफ से पहुंच गया। तो अभी तक ए जो है वो डायरेक्टली सी को पैकेट्स भेज रहा था क्योंकि लिंक सही था एकदम। अब लिंक ब्रोक हो गया है, तो जैसे ही ट्रिगर अपडेट बी तक पहुंचा, बी बोलेगा कि मेरे पास सी तक पहुंचने का रास्ता है जो कि 4 यूनिट्स का है, तो यू कैन सेंड फ्रॉम हेयर। तो ए बोलेगा ठीक है, तो वो 3 + 4 दैट इज 7 यूनिट्स का रास्ता अपनाएगा। छोटा वाला था मगर अब लिंक जो है वो ब्रोकन है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर अपडेट भेजना, और यही अंतर बताता है पीरियोडिक टाइमर से। ठीक है, तो ट्रिगर अपडेट इज इमीडिएट एंड इंस्टेंटेनियस। इमीडिएट इंस्टेंटेनियस है, सो दैट राउटर विल अपडेट टू इमीडिएट एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ऐसा नहीं है कि पीरियोडिक तो देखो हर एक टाइम पीरियड के बाद आता है, ये जब भी हमारा लिंक खराब हुआ तुरंत पहुंचेगा। ठीक है, तो अचानक से बी बोलेगा अरे इनका ट्रिगर अपडेट, इनका वैल्यू आया, यानी इसका मतलब लिंक में दिक्कत होगी। सो देयर वोंट बी एनी लॉस ऑफ डेटा, कि डेटा लॉस ना हो। बहुत सारे पैकेट भेज रहा था ना, तो ऐसा ना हो कि अचानक से पीछे के पैकेट में दिक्कत आ जाए, तो डेटा लॉस ना हो, तो तुरंत ट्रिगर अपडेट भेजता है, पैकेट विल बी डाइवर्टेड, पैकेट डाइवर्ट हो जाएगा दूसरे रास्ते से। वेन एवर देर इज अ चेंज इन टोपोलॉजी, जब भी टोपोलॉजी मतलब जैसे कि लिंक ब्रोक हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ट्रिगर अपडेट ट्रांसमिट होता है। एक और केस देखो कि तुम्हें पता है कि अब ये बहुत सारे पैकेट ए से सी के थ्रू जा रहे थे, यहाँ पे वेट इस बार 4 है। ठीक है, हुआ क्या, ए और बी का लिंक जो है वो ब्रोकन हो गया, द लिंक ऑफ ए एंड बी इज ब्रोकन। तो भाई ये जैसे ही ब्रोक होगा, तुम्हें पता है ए और बी की तरफ से सीधा ट्रिगर अपडेट जाएगा। ए बोलेगा ए से सी 4 है, बी से सी 5 है, ये तो लिखा ही हुआ है, तो ये दोनों की तरफ से जाएगा। मगर क्या कुछ हरकत होगी क्या? भाई जब मैं ये यूज़ ही नहीं कर रहा, एक में 5 जोड़ोगे तो 6 होता, 1 + 5 = 6, तो ए से बी से सी जाने का रास्ता जो है ये ऑलरेडी ज़्यादा वेट का है, हम वैसे ही स्मॉलेस्ट यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ए से सी डायरेक्टली जा रहे हैं, तो अगर ये लिंक ब्रोक भी होता है तो सी जो है वो इग्नोर कर देगा, वो कहे मतलब ये इन्फॉर्मेशन तो है,
मगर जब हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं तो वाई टू वरी अबाउट द अदर पाथ। तो वेन एवर ट्रिगर अपडेट कम्स टू द राउटर, जब भी ट्रिगर अपडेट राउटर के पास आती है, इन सम राउटर इट नीड नॉट टू बी अपडेटेड। ठीक है, कुछ राउटर में अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो पहले ए से सी जो था वो डायरेक्टली पहुंच रहा था, ए से सी पहुंच रहा था, 2 वेट था इसका, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है 2 है, और डायरेक्ट वो हॉप होता है कितना है, कोई नहीं, डायरेक्टली पहुंच रहा है। और जैसे ए से सी का लिंक ब्रोक हुआ, अब सी तक पहुंचने का रास्ता 7 हो गया, तो यहाँ 3+4 = 7 एंड थ्रू बी होता हो जाएगा, क्योंकि यही इकलौता रास्ता था मिनिमम जो हम यूज़ कर रहे थे। मगर इस केस में तो ऑलरेडी 4 है। ठीक है, तो कहीं और लिंक खराब हो तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इन सम राउटर इट नीड नॉट टू बी अपडेटेड, अपडेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जिस्टिंग वैल्यू स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब देखो तुमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग विद स्प्लिट हॉरिजॉन हमने कल डिस्कस किया था पिछली में, है ना। तो यहाँ पे क्या है, पॉइजन रिवर्स यूज़ होता है। अब पॉइजन रिवर्स असली काम है। अभी तक मैंने तुम्हें बताया था कि लेट से एक्स राउटर तो ए के थ्रू पहुँचना है, तो वो अपडेट कर देगा अपनी राउटिंग टेबल को, एक्स जो है वो 1 यूनिट डिस्टेंस पे है और डायरेक्टली पहुँच रहा है। ये बी को अगर एक्स तक पहुँचना है तो 2+1 = 3 और थ्रू ए होता हो जाएगा। नेक्स्ट हॉप जो है ए का है। अब बी को के तक पहुँचना है तो के की डिटेल भी आ गई, के को एक्स तक पहुँचना है तो ठीक है, 3+2+1 = 6 और थ्रू बी होता हो जाएगा। ये सब हमें पता है, हमारी राउटिंग टेबल अपडेटेड है। मगर क्या हो जब ए और एक्स के बीच में लिंक जो हो वो ब्रोक हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों तो क्या भेजेंगे, अपना ट्रिगर अपडेट भेजेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि इसको ध्यान से समझना, इस केस में होगा क्या ना कि ए जाके बोलेगा बी को कि एक्स तक पहुंचने का रास्ता है क्या। अब बी क्या लौटाएगा, तुम्हें याद होगा मैंने उसमें स्प्लिट हॉरिजॉन में बताया था कि बी जो है ये वाला रास्ता बताएगा ही नहीं कि एक्स तक पहुंच सकते हैं ए के थ्रू, क्योंकि ए को ऑलरेडी पता है, तो ये वाला रास्ता बताता ही नहीं है, बी सिर्फ नीचे वाला बताता है ना। तो एक्चुअली बी बोलेगा कि मैं के तक पहुँचा सकता हूँ और 3 यूनिट्स 3 वेट से डिले। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि वो एक पर्टिकुलर जाएगा, पूरा जाएगा, मगर जो जो ए के थ्रू जाने वाला है ना, बी उसको क्या करेगा, पॉइजन कर देगा रिवर्स में। ऐसा समझ लो कि बी से एक्स तक जाने का रास्ता जो था वो ए के थ्रू था, वो बी से एक्स तक जाएगा इनफाइनाइट में। तो वैल्यू उल्टी करके भेज रहे हैं, क्योंकि ए उसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है जिसने जिस चीज़ के बारे में उसने बी को बताया था, है ना। तो बी समझ जाएगा कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ हो चुकी है, लिंक ब्रोक हो चुका है, तो वो क्या करेगा, बी से एक्स तक पहुंचने का रास्ता इनफाइनाइट बता देगा। क्योंकि बी को ये सब कैसे पता चला, दोनों के दोनों बी को ट्रिगर अपडेट भेजेंगे, तो बी समझ जाएगा अच्छा नोड तो ठीक है, लिंक खराब हुआ है, तो इस हिसाब से बी जो है वो वैल्यू ऐसे प्रोवाइड करेगा। तो ए बोलेगा ठीक है, तो एक्स तक पहुंचने का इनफाइनाइट तरीके से बी के थ्रू होता हो जाऊँगा। ठीक है, यही चीज़ अपडेट हो गई, यहाँ बी बोलेगा एक्स तक पहुंचने के लिए इनफाइनाइट तरीके से ए के थ्रू होते जाएंगे, और के भी अपडेट कर देगा, आइटरेटिव अपडेट होता है ना। एक्स तक पहुंचने के लिए पहले 6 था, देखो 6 बी के थ्रू होता हो जाना था, 6 था वेट, अब एस्टिमेटेड कॉस्ट जो हो गई वो इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा, लेट्स से कि एक नया लिंक क्रिएट हो गया एक्स और ए के बीच में, दैट इज़ 4 एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो अपडेट कैसे होगा, ए में एक्स एक्स तक पहुंचने के लिए 4 और डायरेक्टली पहुंच जाएगा। ठीक है, एक्स जब मेरे को एक्स जब बताएगा कि भाई मैं तुमसे इतने दूर हूँ, तो ए अपडेट करेगा, सिमिलरली फिर ए को देके बी अपडेट कर देगा, एक्स अपडेट कर देगा, तो दिक्कत जो है वो टल जाएगी। तो सेंड द राउटर इन्फॉर्मेशन बैक टू द नोड, राउटर इन्फॉर्मेशन को बैक भेजो विद विच यू हैव लर्न फ्रॉम इट एज इनफाइनाइट। जो इन्फॉर्मेशन ए के थ्रू ही मिली थी बी को, उसको वापस भेजना है, पहले नहीं भेज रहे थे हम सिर्फ वो भेज रहे थे जो ए के थ्रू नहीं मिली थी, मगर इस बार भेजना है, मगर इनफाइनाइट करके भेजना है, रिवर्स में पॉइजन करके भेजना है, सो दैट द राउटर विल अपडेट द वैल्यू व्हेन यू डोंट गेट द राउट इन्फॉर्मेशन। जब राउट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो क्योंकि लिंक एक बार चला गया तो हमारा क्या होगा, वो टाइमर जो था पीरियोडिक टाइमर वो नहीं मिलेगा, मगर ट्रिगर अपडेट तो मिला है, इसका मतलब नोट ठीक है। तो राउटर विल अपडेट द वैल्यू व्हेन यू डोंट गेट द राउटर इन्फॉर्मेशन, तो राउटर इस तरह से अपडेट करेगा फ्रॉम द अदर साइड, दूसरी साइड से। छोटा सा लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं आज के लिए, हायरार्किकल राउटिंग। इसमें क्या है कि देखो मैंने बताया था कि एक ऑटोनोमस रीजन होता है, तो यहाँ पे अगर इतने सारे 16 राउटर हैं तो 16 कंपैरिजन होंगे कि सेंडर एड्रेस, जैसे एक पैकेट आया, लेट से एक राउटर के लिए आया, तो ढूंढा जाएगा उस राउटर को, तो 16 कंपैरिजन इज अ लॉट। तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑटोनोमस सिस्टम में भी कुछ रीजन बना देते हैं, 5 5 6 राउटर की बना दिए। तो इससे हेल्प क्या होगी, पहले तो इन तीनों में से कंपेयर होगा, और जो भी मिलेगा, लेट से 6 वाला मिला, 3 कंपैरिजन इनिशियली होंगे, उसके बाद 6 कंपैरिजन होंगे, तो टोटल 9 होता है। पहले 16 कंपैरिजन थे, अब 9 कंपैरिजन। ये कुछ इस तरह से है कि अगर 0 0 0 0 0 1 ऐसे करके हमारे पास 8 कंपैरिजन हैं 3 बिट्स के, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इनिशियली स्टार्टिंग के 4 जो हैं वो 0 हैं, अगले 4 जो हैं वो 1 है, फिर रिपीट हो रहा है, ये 0 0 0 1 1 0 1 1 जो है वो दोबारा रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 अलग कर देंगे और इस पर्टिकुलर वैल्यू को एक ही बार लिखेंगे। तो हम इन दोनों में से जो भी है उसके साथ ही अटैच हो रहा है, तो 2 कंपैरिजन, उसके बाद 4 कंपैरिजन, तो टोटल 6 कंपैरिजन। तो ये तो कम हो गया, 8 से 6 पहुंच गए। तो यूजिंग हायरार्किकल राउटिंग लॉजिकली द टेबल साइज विल बी रिड्यूस, लॉजिकली जो है टेबल साइज कम हो जाएगा, सो दैट सर्चिंग टाइम विल बी लेस, क्योंकि हमारा मेन एम जो है वो जल्दी पहुंचाना है, तो सर्चिंग टाइम कम हो जाएगा, तो पैकेट विल बी फॉरवर्डेड फास्टली।
क्लियर।